हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अंडर 100 रुपीज़ के 3 शेयर्स जिनके आज की डेट में क्वार्टर रिज़ल्ट आया है। मार्च का क्वार्टर रिज़ल्ट आज अनाउंस किया गया है और ये तीनों ही कंपनी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आती है। तो इन कंपनीज़ का आज की डेट में क्वार्टर रिज़ल्ट आया है मार्च 2025 का। तो इसका कैसा रिज़ल्ट आया है क्वार्टर रिज़ल्ट, उस पर फुल एनालाइज करेंगे, जिससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि कल की डेट में इन तीनों कंपनीज़ के शेयर प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये तीनों कंपनीज़ के ऊपर एनालाइज करूँगा, इसमें इन तीनों कंपनीज़ में मेरा कोई भी बाय या सेल कॉलिंग नहीं है। ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहली कंपनी है जिसका आज की डेट में रिज़ल्ट आया है क्वार्टर रिज़ल्ट, उस कंपनी का नाम है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ये जो कंपनी है इसका करंट प्राइस चल रहा है 81.29 चल रहा है, ठीक है। और आज की डेट में देखें कुछ ज़्यादा खास चला नहीं है। और ये आज की डेट में देखें तो कुछ ज़्यादा खास चला नहीं है। अब लास्ट 5 दिन से गिर ही रहा है और 6 महीने से देखें तो ये अभी भी 9-10% का बस खाली रिटर्न दिया है। और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो ये कंपनी अभी आई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको आए हुए, नवंबर के मंथ में आया है 2024 में। तो कल आज की डेट में इसका क्वार्टर रिज़ल्ट आया, तो इसका कैसा रिज़ल्ट आया हम उस पर फटाफट इसका कंपनी के रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं। तो ये इसका क्वार्टर रिज़ल्ट है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कंपनी के मार्च 2024 के ऊपर और मार्च 2025 ये हो गया ईयर टू ईयर, और दिसंबर 2024 ये हो गया इसका क्वार्टर टू क्वार्टर, ठीक है। तो इन दोनों पे आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। तो आइए इसको फुल एनालाइज करते हैं इसमें। तो जो इसमें आप देखेंगे कि कंपनीज़ का अगर मैं सेल की बात करूँ सॉरी, तो कंपनी का जो सेल है क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर देखेंगे तो कंपनी का सेल में जंप भी देखने को मिला है। कंपनी का जो सेल है यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी का सेल बढ़ा है। पहले कंपनी का जो सेल हुआ करता था वो था 1316 करोड़ का, और यहाँ पे आज की डेट में देखेंगे तो जो कंपनी का रिज़ल्ट आया वो है 1671 करोड़ का। तो कंपनी के जो सेल में भी देखा जाए तो जंप देखने को मिला है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्च में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% हुआ करता था, अचानक मार्च 2025 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल हो गया, एकदम 15% का, ठीक है। और अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव में था इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लगातार नेगेटिव में रहा है। तो कंपनी अचानक ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, जिसकी वजह से अगर मैं कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मार्च 2024 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 157 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था मार्च 2024 में। और ईयर टू ईयर में देखें तो अभी जो है मार्च 2025 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 206 करोड़ आया है। वहीं पे अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँ सिर्फ 13 करोड़ का था कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर टू क्वार्टर में भी बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है, और ईयर टू ईयर में भी काफ़ी अच्छा कंपनी का नेट प्रॉफिट जंप हुआ है। तो अगर टोटली देखा जाए तो कंपनी का जो ईयरली और क्वार्टरली दोनों एंगल से देखें कंपनी का रिज़ल्ट तो काफ़ी बेस्ट निकल कर आया है, जिसकी वजह से मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि कल की डेट में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन मैं फिर से वही बता दूं कि ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। मैं कोई भी इस कंपनी में बाय या सेल कॉलिंग नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एनालाइज करके बता रहा हूं कि कंपनी का रिज़ल्ट कैसा आया है और कंपनी का इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग कल की डेट में क्या हो सकता है। कल की डेट में बस ये हो सकता है कि कंपनी थोड़ा अच्छा मूव कर सकती है कल की डेट में, जो कि इसका क्वार्टर रिज़ल्ट आया है। अभी तक का देखें तो कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट काफ़ी बेटर आया, नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़कर आया है। और वहीं पे अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, जहां पे आप देखेंगे कि लगातार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में हुआ करता था, अचानक 15% जंप देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है और
कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो दोनों नज़रिए से देखें तो कंपनी का जो रिज़ल्ट है बेस्ट आया है, जिसकी वजह से कल की डेट में इसमें कुछ अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है गिन्नी फिलामेंट्स, ये कंपनी है। और इस कंपनी का आज की डेट में इस कंपनी का भी रिज़ल्ट आया और ये कंपनी करंट जो प्राइस चल रहा है 23 रुपये और 60 पैसे है। और आज की डेट में देखें तो कुछ खास मूव नहीं देखने को मिला है इस कंपनी के अंदर। और तो और ये कंपनी जो है टेक्सटाइल सेक्टर में आती है कंपनी। और अगर मैं आज की डेट में देखूँ तो कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। अगर मैं लास्ट एक महीने की बात करूँ तो 15.5% रिटर्न निकाल के दिया है। और अगर मैं मैक्सिमम देखूँ तो ये कंपनी अभी अपने बॉटम पे ही चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी जो है अभी अपने बॉटम पे चल रही है। यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमम में देखेंगे तो ये बॉटम पे अभी चल रही है। तो इस कंपनी में भी कुछ मूव होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, अगर देखते हैं पहले इसका एक कंपनी का रिज़ल्ट कैसा आया है, तो उसके रिज़ल्ट पे डायरेक्ट रिज़ल्ट पे चलते हैं हम इस कंपनी के। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि मार्च 2024 का और मार्च 2025 का और दिसंबर 2024 का ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर हम कंपेयर करेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आया है कंपनी का। तो अगर मैं सिर्फ सेल की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे पहले कंपनी का 97 करोड़ का सेल था। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल है वो बढ़ा है, 103.50 करोड़ का सेल हुआ है। तो कंपनी के सेल में जंप देखने को मिला है क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर मैं ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो पहले 99.24 करोड़ का हुआ करता था दिसंबर 2024 में। वहीं पे जो मार्च 2025 का रिज़ल्ट आया उसमें भी कंपनी का 103 करोड़ का 3.5 करोड़ का कंपनी का सेल बढ़ा है। तो कंपनी का जो सेल है वो ईयर टू ईयर भी ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन कुछ खास नहीं, थोड़ा मोड़ा ही ग्रोथ हुआ है, कंपनी का सेल बढ़ा है। ठीक है, और अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है सॉरी मार्च 2024 में 5.5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था। वहीं पे अभी जो मार्च 2025 का जो अभी जो रिज़ल्ट आया है उसमें ईयर टू ईयर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी का डबल हो गया है। तो अच्छा खासा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जंप हुआ है। वहीं पे अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर देखूं तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर भी जंप देखने को मिला है। तो पहले दिसंबर 2024 में 6.8% था, अभी मार्च 2025 में 12.69% हो गया है। 12.5% का इसमें भी जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ईयर टू ईयर भी अच्छा खासा जंप हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जंप होता हुआ दिखा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अच्छा खासा मार्च 2025 में इसका जंप हुआ है। अगर मैं बात करूं कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो वहां पर भी एक बार देख लेते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे ये रहा सॉरी। तो जो मार्च 2024 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में 50.82 करोड़ का था। ठीक है, जो कि देखा जाए तो ये नेगेटिव में था, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। वहीं पे अगर मैं मार्च 2025 का बताऊं जो रिज़ल्ट आया है आज की डेट में तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 4.79 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और इससे पिछले अगर क्वार्टर की बात करें तो पॉइंट में 69 करोड़ का कंपनी को लॉस था, मतलब 69 लाख का कंपनी को लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखें तो कंपनी जो है अगर ईयर टू ईयर देखें तो कंपनी जो लॉस में चल रही थी। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो यहाँ पर भी कंपनी लॉस में चल रही थी। तो अभी जो रिज़ल्ट आया है कंपनी का अचानक ही काफ़ी अच्छा कंपनी ने जो इस क्वार्टर है काफ़ी अच्छा कंपनी ने रिज़ल्ट निकाल के दिया है कंपनी ने और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला है। तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो इस बार का जो क्वार्टर रिज़ल्ट आया है ईयर टू ईयर भी काफ़ी बेटर होके आया और क्वार्टर टू क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा होके आया है। तो इसके अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है कि कल की डेट में इस कंपनी में भी हमें थोड़ा जंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जहाँ नेगेटिव में कंपनी
रिज़ल्ट ला रही थी, नेट प्रॉफिट आ रहा था, वहीं पे कंपनी का जो प्रॉफिट है अब नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है कंपनी के लिए। तो कल की डेट में इसमें भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकता है इस कंपनी के शेयर के प्राइस में। लेकिन मैं फिर से एक वही बात बता दूं कि मैं इस कंपनी में भी कोई बाय या सेल कॉलिंग नहीं दे रहा हूं। ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इसका एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो अपने रिस्क पे ही किसी भी शेयर्स, कंपनी के शेयर्स में बाय या सेल करिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट लास्ट कंपनी में जिसका रिज़ल्ट आज आया है। तो ये तीसरी और लास्ट कंपनी है भारत सीड्स। ये जो कंपनी है ऑटो सेक्टर में काम करती है और आप देखेंगे कि इसमें आज की डेट में 19%, लगभग 20% का इसने आज की डेट में अपर सर्किट लगा दिया है, और वो भी आज की डेट में, जिसका करंट प्राइस अब चल रहा है 90.39, ठीक है। तो ये आज की डेट में इसका करंट प्राइस चल रहा है, और तो और 20% का इसने आज ही सर्किट मारा है। लास्ट अगर एक महीने में देखूं तो ये कंपनी 24% करीब चल चुका है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको आए हुए, ये मार्च के मंथ में ही आया ये कंपनी, ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें हुआ आए हुए। तो ये ऑल ओवरऑल जो है 18-18.5% ही रिटर्न निकाला है अभी तक इसने। तो ये कंपनी का भी क्वार्टर रिज़ल्ट आया है, तो इसके ऊपर भी हम चलते हैं, रिव्यू करते हैं कि कैसा रिज़ल्ट इसका आया है, क्वार्टर रिज़ल्ट। तो ये है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मार्च से मार्च ईयर टू ईयर हो जाएगा और ये क्वार्टर टू क्वार्टर हो जाएगा, दोनों में आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कंपनी का सेल है वो यहाँ पे आपको ग्रोथ होता हुआ दिखा है, जो कि मार्च 2024 में 278 करोड़ का इसका सेल था। वहीं पे जो ईयर टू ईयर में देखेंगे तो 393 करोड़ का कंपनी का सेल में जंप देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करूं यहाँ पर भी तो देखेंगे तो दिसंबर 2024 में 306 करोड़ का था सेल, वहीं पे ईयर टू ईयर में भी कंपनी का जो सेल है वो जंप देखने को मिला है, 393 करोड़ का है, ठीक है। तो ईयर टू ईयर भी और क्वार्टर टू क्वार्टर भी दोनों तरीके से देखें तो कंपनी का जो सेल है वो बढ़कर ही आया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो लगातार कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% ही बना हुआ है, जो कि देखा जाए कि लगातार ये एक फिक्स चल रहा है, ठीक है। तो इससे कुछ खास फ़र्क तो नहीं दिखा, लेकिन कंपनी का जो सेल बढ़ा है उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है अगर उस पर हम ध्यान दें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ पर देखेंगे तो ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो ईयर टू ईयर में भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर ही आया है। जहाँ पे मार्च 2024 में 6 करोड़ का था, वहीं पे मार्च 2025 में 11 करोड़ का है, और दिसंबर 2024 में जहाँ 8 करोड़ का था वहीं पे अभी मार्च 2025 में 11 करोड़ का है। तो ईयर टू ईयर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो यहाँ पे टोटली देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर ही आया है। तो कंपनी का ये भी प्रॉफिट जो क्वार्टर रिज़ल्ट आया है मार्च 2025 का वो काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है। लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है, ठीक है। अभी तक कंपनी लॉस मेकिंग नहीं रही है, और ये जो कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी है देखा जाए तो, क्योंकि इसमें जो प्रमोटर्स देखे काफ़ी अच्छा हिस्सेदारी बना के रखी हुई है, और इसका पी रेशियो भी काफ़ी बेटर चल रहा है, और इस टाइम कंपनी जो है काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पे भी चल रही है। इस टाइम कंपनी जो है वो गिरी हुई भी है, ठीक है, अपने हाई से, ठीक है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे सेक्टर में काम कर रही है, ऑटो सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है, ठीक है। तो और यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो कुछ जॉइंट वेंचर भी दिखा रखा है यहाँ पे, ये सुजुकी मोटर ये सब के साथ कर रखी कंपनी। तो कंपनी जो है ऑटो सेक्टर के अंदर काम कर रही है पूरी तरीके से, और अच्छा खासा कंपनी का रिज़ल्ट आया है, और इस रिज़ल्ट के बेस पे ही कंपनी जो है आज की डेट में देखेंगे तो 20% का इसने अपर सर्किट भी लगाया है। तो इस हिसाब से देखें तो ये कंपनी भी हमें कल की डेट में अच्छा मूव देखने को इसके अंदर मिल सकता है, ठीक है। तो ये था इन तीनों कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू। आपको कैसा लगा आप अपना खुद का भी एनालाइज करिए इन तीनों कंपनियों पर, और
अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करिएगा क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना कल के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हो तो अपने एडवाइज़र से अपना खुद का एनालाइज करके तभी इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। मेरा कोई भी इन तीनों कंपनियों में बाय या सेल कॉलिंग नहीं है, मैं सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।